हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन स्कूल एंड माई सेल्फ ओजस्विनी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा पीएस टेट का 2024 के पीवाईक्यूज़। ठीक है, हम इस एक वीडियो में ही जो 60 क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल एजुकेशन के, हम उसको इन डिटेल कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये रहा स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आसन या पोस्चर इज नॉट यूज फॉर ओबिसिटी। ओबिसिटी के लिए कौन सा आसन, कौन सा ऐसा पोस्चर है जो हम यूज नहीं करते हैं? तो वो है हमारा पर्वत आसन। पर्वत आसन में हम मतलब इस आसन को हम लोग ओबिसिटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और कौन सा ऐसा आसन है या ऐसा कौन सा पोस्चर है जो हम लोग ओबिसिटी के लिए यूज़ करते हैं? दैट इज़ वज्रासन। ठीक है, ये हम लोग ओबिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। वज्रासन में क्या होता है कि हम खाना खाने के बाद क्या होता है कि हम अपने पैरों को फोल्ड करके उनके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। On which day and year the Constituent Assembly of India adopted वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग? तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? वंदे मातरम है। ठीक है, और वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो उन्होंने लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और इसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कब इसको एक्सेप्ट किया था? तो दैट वाज ऑन 24 जनवरी 1950। और इसी दिन आपका जो नेशनल एंथम है ना, व्हाट इज नेशनल एंथम? नहीं, नेशनल एंथम क्या है हमारा? दैट इज जनगण मन। तो जनगण मन जो नेशनल एंथम है, जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वो भी इसी दिन एक्सेप्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिसिंग प्राणायाम कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही है कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है उसका रिस्क जो है वो क्या होगा? कम होएगा। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है? बिकॉज प्राणायाम टेक्निक्स फोकस ऑन ब्रेथ कंट्रोल विच लोअर्स द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है और हमारा जो हार्ट रेट की जो वेरिएबिलिटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। When using physical education equipment, instructors can best contribute to बोथ स्टूडेंट सेफ्टी एंड एजुकेशन। मतलब जब हम फिजिकल एजुकेशन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कैसे, कौन सी चीज़ को अप्लाई करके स्टूडेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं? जैसे कि ओके, इसमें से क्या होगा कि रेस्ट्रिक्टिंग इक्विपमेंट, ये तो नेगेटिव है तो ये तो नहीं होएगा। सेलेक्टिंग ओनली इक्विपमेंट दैट हैज़ लो सेफ्टी रिस्क, नो, ये भी नेगेटिव टर्म है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नहीं हो सकता और ऐसे भी ये गलत है। फिर रीइंफोर्सिंग सेफ्टी रूल्स फॉर द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड। हाँ, ऑब्वियसली कि जो भी सेफ्टी रूल्स है ना हमें उसे अच्छे से फॉलो करना है जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द गोल्डन ग्रैंड स्लैम इन टेनिस? तो जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेनिस में गोल्डन ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? एक उस प्लेयर को बोलते हैं जिसने क्या किया है, जो भी उनके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, और ओलंपिक्स में उनके पास क्या होना चाहिए? गोल्ड मेडल होना चाहिए। जो ये चारों स्लैम्स जीत लेता है, ग्रैंड स्लैम्स जीत लेते हैं और उसके पास ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं? विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ये क्या होता है? ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं टेनिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन। द योगा दैट हैज मोस्ट प्रैक्टिशनर्स इन द वेस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ। मतलब क्या होता है वेरिएशन? मतलब उनको किस किस, मतलब उसमें कितना वेरिएशंस हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हठ योग एक ऐसा योग है जिसमें क्या होता है हम वेरियस काइंड ऑफ वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हठ योग क्या होता है? जिसमें हम लोग आसन, पोस्चर्स और अपने बॉडी की स्ट्रेंथनिंग को, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो वो किस में होता है? हठ योग में होता है। तो ये क्या होता है? इसके ही क्या होते हैं? वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। अग्नि योग क्या होता है? जो आपके बॉडी में
जो भी अग्नि मतलब जो भी एनर्जी है, जब हम उसको सुप्रीम करने की कोशिश करते हैं योग के थ्रू, तो हम लोग उसको बोलते हैं अग्नि योग। भक्ति योग क्या होता है कि जो भी हमारा जो वो क्या है, जो स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअल, हम जब अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब मोक्ष हमारा क्या होता है, अल्टीमेट एम होता है। वैसे योग का क्या है, अल्टीमेट एम ही मोक्ष है, ठीक है। भक्ति योग में क्या होता है कि हम कि गॉड से मतलब सुप्रीम पावर है जो जो सबसे बड़े देव मतलब जो एनर्जीज है, हम जब उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा भक्ति योग होता है, ठीक है। हु वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं इनमें से जिनको सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, तो वो कौन है, रेणु कोहली हैं। ये इनको 2002 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था और ये एथलेटिक्स की हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NEP 2020 द करेंट 10+2 वाला जो सिस्टम है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो हमने इसको रिप्लेस किया था 5+3+3+4 से। तो हमारा जो 5 है ना, जो हमारा 5 है, ये कौन सा होता है, फेज हमारा होता है, ये फाउंडेशनल फेज होता है, ठीक है, ये फाउंडेशनल स्टेज होता है, ठीक। ये नेक्स्ट 3 क्या है हमारा, प्रिपरेटरी। नेक्स्ट 3 क्या है हमारा, मिडिल स्टेज हो गया, ठीक है। और 4 क्या हमारा, सेकेंडरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिडास 2022 वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप बॉल इज कॉल्ड। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल अल रिहाला बोलते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द स्कूल करिकुलम इन प्रमोटिंग एन एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो टीचिंग मोटर स्किल्स, हाँ इससे तो हो सकता है, ठीक है, देखते हैं आगे। इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट्स इन एक्टिविटीज़, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ये पूछा है नॉट, ऐसा कौन सा है जो आप स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड करोगे तो उससे एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट नहीं होगा। तो क्या होगा कि हम जो भी हमारे जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं हम उनको अपने नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट कर देंगे। तो सारे तो बेस्ट परफॉर्मर्स नहीं हो सकते ना, तो फिर हम इससे एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स हु कॉम्पिटिट इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, ठीक है, जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जो एथलीट कॉम्पिटिट करते हैं, एंड्योरेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फटीग, ठीक है, मे ट्राई टू इन्हांस देयर परफॉर्मेंस बाय टेकिंग, मतलब इनमें से कौन सा एक्सटर्नल हेल्प लेंगे जिससे जो एथलीट जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिट करते हैं उनको फ़ायदा होगा। तो कौन सा लेंगे, हमारा एराइथ्रोपोटीन लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो RBC है ना, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, वो क्या होता है सॉरी, जो रेड ब्लड सेल्स है इसका जो काउंट है वो बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल होगा, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी मसल्स तक पहुंचेगा, उतना क्या होगा, फटीग हमारी डिले होगी। फिर चूज द आसन विच इज़ यूज फॉर ओबिसिटी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो ओबिसिटी के लिए कौन सा आसन हम लोग यूज़ करते हैं, वज्रासन। वज्रासन इज द आसन विच इज़ यूज फॉर ओबिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, एब्रेशन, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन और लैक ऑफ फिटनेस। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो जो एब्रेशन है ना, ये हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, 1 का B, ठीक है, तो ये काट दो, ये काट दो, ओके। 1 का B इसमें से होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये क्या है हमारा, बोन इंजरी है ना, ये हमारा क्या है, बोन इंजरी, तो ये होगा आंसर, ठीक है। 1 का B, 2 का D। शोल्डर डिसलोकेशन, ये क्या है, हमारे जॉइंट इंजरी। इसमें क्या होता है कि हमारा सॉकेट में से बॉल डिसलोकेट हो जाती है। एंड लैक ऑफ फिटनेस, जब आपकी फिटनेस अच्छी नहीं रहेगी तो आपको क्या होगा, इंजरीज तो होंगे ही, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The Olympia, the city of games, was also the home of one of the 7 wonders of an ancient world. ठीक है, ओलंपिया जहाँ पे क्या होते थे, ओलंपिक्स हमारे हुए थे, ठीक है।
विच वंडर वॉज इट? तो क्या होता है कि ओलंपिया में ये बोल रहे हैं कि जो 7 वंडर्स होते हैं, जो 7 वंडर्स थे एशियन वर्ल्ड के, उसमें से एक था। तो ऐसा कौन सा वंडर था वहाँ पे प्रेजेंट? तो वहाँ पे क्या था, ज्यूस की जो गॉड ज्यूस थे, ठीक है ना, उनका क्या था, स्टैचू था। कितना, 40 फीट लंबा स्टैचू था उनका। ठीक, ओके। गॉड जूस के क्या होता है, इन्हीं के ऑनर में क्या होता था, पहले ओलंपिक्स होते थे, जो हमारे एंशियंट ओलंपिक्स थे वो इन्हीं के ऑनर में होते थे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन पोस्ट एक्सरसाइज फेज। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम अपने एक्सरसाइज करने के बाद, मतलब ड्यूरिंग रिकवरी हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। और ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम अपनी रिकवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। VO2 मैक्स क्या होता है? VO2 मैक्स होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, 5 to 6 लीटर्स होता है अप्रॉक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व प्रेजेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम? तो देखो क्या होता है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, देखो अब यहाँ पे अगर ये बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व लगा कर आओगे तो ये गलत क्यों हो जाएगा? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड है वो हमारे राइट मतलब लेफ्ट, एक मिनट, हाँ, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू दी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा बाइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है, ठीक है, मिट्रल वाल्व होगा। अब यहाँ आयोटिक वाल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे वेंट्रिकल लिखा होता तो क्या होता हमारा, ये आयोटिक वाल्व होता। ओके, क्लियर है। नाउ जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मास्कट क्या था, हमारी वीरा मंगई थी। ये क्या थी, हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में हुआ था 2023 का, उसका ये मास्कट था। Next question, under the chairmanship of whom Committee for Evaluation of the New Education Policy submitted its report in May 2016 में? तो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए 2016 में, उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उसके चेयरपर्सन थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। ओके, आगे चलते हैं। टर्न बर्न्स, मैट बर्न्स और सिंडर बर्न्स इन सिंपल लैंग्वेज आर नोन एज, ठीक है, जो भी बर्निंग होती है ना, जब हम मैट मतलब जो रेसलर्स होते हैं, जब मैट पे क्या होता है, जब उनको ऐसे फ्रिक्शन के थ्रू जब वो ऐसे हो जाते हैं तो क्या होता है, बर्न प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। जब हम किसी ऐसे रफ सरफेस से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होती है वहाँ, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चूज द आसन विच हेल्प्स टू कंट्रोल अस्थमा। अस्थमा क्या, आपका एक रेस्पिरेटरी वो है, डिजीज है। इसमें हम लोग कौन सा आसन करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? तो डैट इज चक्रासन, ठीक है। चक्रासन का हम यूज करके अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ दी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब कोई हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको, ठीक है, अनकंट्रोलेबल, बहुत ही हैवी फ्लो हो रहा है, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो टर्निक्विट के द्वारा। इसमें क्या होता है, हम कुछ भी बैंडेज या करके डायरेक्ट प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग हमारी रुक सकती है। Which country has installed the statue of Major Dhyan Chand with 4 hands and 4 hockey sticks, indicating his control and mastery over the game of hockey? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर जो मेजर ध्यानचंद जी हैं हमारे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है, ठीक है, उनका जो स्टैचू है वो कौन से कंट्री में है? तो वो है हमारा वियना, ऑस्ट्रिया में। वेयर इज द पैरालंपिक्स हेडक्वार्टर? तो पैरालंपिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है हमारा बॉन में, ठीक है। 1960 में ये शुरू हुआ था। किसके फादर कौन है पैरालंपिक्स के? तो हमारे कौन है, लुडविग गटमैन है, सर लुडविग गटमैन है,
ठीक है, उनके इनिशिएटिव के थ्रू क्या हुआ था, हमारा पैरालंपिक शुरू हुआ था। कहाँ से बॉर्न, ये कहाँ पर है, जर्मनी में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच द फॉलोइंग है आपका, इसमें से देख के सबसे वो कौन है, तो एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, आपको मालूम है कैल्शियम, हाँ कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी एक में ही दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर आपका सही है। क्रिएट एंटीबॉडीज, कौन क्रिएट करता है, प्रोटीन हमारा एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। एसेंशियल, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, तो फैट है हमारे बॉडी में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। और हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो HB है वो फॉर्म करने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा, डैट इज़ आयरन। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का इंडिजिनस स्पोर्ट्स इसमें से कौन सा है, तो डैट इज गतका, दैट इज गतका। द हिंदू डेटीज, द हिंदू डाइटी स्पेशली एसोसिएटेड विथ हठ योग, ठीक है, ऐसे कौन से हिंदू डाइटी हैं जिनको हम लोग हठ योग के साथ एसोसिएट करते हैं, एंड दैट इज शिवा, दैट इज शिव। Which of the following make up of the 4 components or the principles of training and exercise, जब हमने ST पढ़ा था तो उसमें क्या होता है कि 4 components ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे principle of training और exercise के लिए important है, that is frequency, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि आप हाउ मेनी टाइम्स आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि कितने हार्डनेस के साथ आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, कितना डिफिकल्टी रेट है आपके ट्रेनिंग का। टाइम, कितने टाइम के लिए हो रही है, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सरसाइज मतलब एरोबिक है, एनोरेबिक है, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। तो कौन सी है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। द लेंथ ऑफ एक्सचेंज जोन, जो हमारा 4x100 मीटर रिले होता है, उसमें जो हमारा जो लेंथ होता है एक्सचेंज जोन का, बैटन को एक्सचेंज करने के लिए, वो कितने मीटर्स का होता है, तो वो होता है हमारा 30 मीटर्स का, ठीक है, 30 मीटर का होता है। 10 ओलंपिक रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन इन स्पीड स्केटिंग कंपटीशन, ठीक है, स्पीड स्केटिंग कंपटीशन में 10 ओलंपिक रिकॉर्ड्स क्या हुए थे, ब्रेक हो गए थे एट नगानो विंटर ओलंपिक्स, जो कि 1998 में हुआ था। क्यों हुए थे, बिकॉज प्लेयर्स क्या यूज़ किए थे, हमारे क्लैप स्केट्स यूज़ किए थे, ठीक है, जिससे उनको क्या मिला था, स्पीड का एडवांटेज मिला था, जिससे क्या होता है बहुत से रिकॉर्ड्स टूट गए थे। इन द ट्रेडिशनल गेम ऑफ बांदर किला, ये पंजाब का एक गेम है, ठीक है, विच कॉमन मेथड इज यूज फॉर फिक्सिंग टर्न्स एंड कैचर। तो जब बांदर किला हम खेलते हैं तो कौन सा ऐसा कॉमन मेथड है जो हम लोग टर्न्स को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, डैट इज फुगाटा। फुगाटा में क्या होता है कि हम देखते ना कि सारे अपना एक एक हाथ लाते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे आया या ऐसे आया तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कैचर होगा। तो उसको हम लोग पंजाब में क्या बोलते हैं, फुगाटा। कॉलेरा जो डिजीज़ है वो किससे होता है, जो कॉलेरा डिजीज़ है ये होता है हमारा बैक्टीरिया से, ठीक है, ये बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज़ है, और ये माइकोबैक्टीरियम कॉलरे से होता है शायद, एंड ये कॉन्टामिनेटेड वाटर जिसमें माइकोबैक्टीरियम कॉलरे आपको मिलेगा, उससे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉम्स, डिलेड वन सेट ऑफ मसल सोरनेस, ठीक है, जो है डिलेड वन सेट ऑफ मसल सोरनेस है, जब वो अकर होता है तो मसल में कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कौन से टाइप का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें हमारा इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें क्या होता है हमारा जो एंगल है वो बढ़ रहा है। कंसेंट्रिक में क्या होता है, एंगल कम होता है। हलासन इज यूज फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉर्मल डिफॉर्मिटीज, तो ये जो डिफॉर्मिटी है हमारे, ठीक है, जो डिफॉर्मिटीज है हमारे काइफोसिस, लडोसिस, किलोसिस, तो हलासन इसमें से किसको क्योर करने के लिए है, तो हलासन से क्या होगा, हमारा जो लडोसिस है वो क्योर होता है। लडोसिस कहाँ होता है, हमारा जो लंबर रीजन है ना, जो लंबर रीजन है, ठीक है, जो लंबर बोन है, लंबर वाला जो रीजन है वो क्या होता है, अंदर प्रोट्रूड हो जाता है, ठीक, जिससे क्या होता है हमारा लडोसिस हम लोग उसे बोलते हैं, और हम लोग हलासन के थ्रू उसको क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये हमारे कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होता है, इफ आई एम करेक्ट, हाँ ठीक है, एंड
ए का 3 एक में ही दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बी का 4 ग्लाइकोजन। हाँ, ग्लाइकोजन क्या होता है, हम लोग कब यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन, जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम एनारोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग ग्लाइकोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 4th, जिसमें सी का 2 दिया हुआ है। सी एमिनो एसिड्स, ये क्या होता है, हमारे प्रोटीन के स्मॉलर यूनिट्स होते हैं एमिनो एसिड्स। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, हमारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और जो वाइटामिन्स होते हैं ना, ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। ओके, समझ में आ रहा है। Which of the following does not play a role in school curriculum promotion of active healthy lifestyle? ठीक है, इसमें से ऐसे कौन सा है जो एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं होता है। ये हमने कर लिया है ना शायद, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था ये। चलो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या था कि सेलेक्टिंग दी बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर नेशनल टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे अपनी डाइट में, तो उससे क्या होगा, तो हमारी जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज परफॉर्मेंसेज है ना, वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें इम्पेयरमेंट हमें देखने को मिलेगा। फिर सीपीआर, सीपीआर का जो फुल फॉर्म है, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। ठीक है, ये किसी भी इसको मतलब तोड़ मोड़ के ये पेश कर सकते हैं, डैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। ये सीपीआर का क्या है, फुल फॉर्म है। द की ऑब्जेक्टिव टू रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे ब्रीदिंग को दोबारा लेकर आना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ऑक्सीजनेट एंड सर्कुलेट द ब्लड इन विक्टिम। ठीक है, जिसका हार्ट बीट करना जो बंद कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग को कंप्रेशंस और ब्रीदिंग के थ्रू क्या कोशिश करते हैं कि हम उसके बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर पाए, हम उसके हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट कर पाए। ठीक है, तो ऑक्सीजनेट एंड सर्कुलेट द ब्लड इन द विक्टिम हुज हार्ट हैज बीन स्टॉप्ड बीटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हेल्थ के लिए मतलब हमारी हेल्थ कैसी है, हम उसको मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर टेस्ट। इसमें हम लोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्फिग्नो मैनोमीटर यूज़ करते हैं ना, स्फिग्नो मैनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिट एंड रीच टेस्ट, ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है। एंड कॉपर्स 12 मिनट रन टेस्ट, ये क्या होता है, हमारा एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए होता है। नेम द वाइटामिन दैट इज नॉट अ फैट सॉल्युबल, मतलब इसमें से कौन सा फैट सॉल्युबल वाइटामिन नहीं है, तो वाइटामिन बी हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन नहीं है। तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वाइटामिन सी, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वाइटामिन सी। ठीक है, ये दोनों वाइटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये फैट सॉल्युबल नहीं होते। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाइटामिन ए, ये होता है हमारा फैट सॉल्युबल, वाइटामिन ई, के और वाइटामिन डी, ये हमारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। Which of the following practices is likely to be most essential for smooth functioning of the elementary physical education classes? ठीक है, ऐसा इसमें से ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिससे क्या होगा कि हमारी जो फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस है वो स्मूथली हम रन कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम कैसे कर पाएंगे, तो जो हमारी जो एक्टिविटी स्पेस है जहाँ हमें एक्टिविटी कराना है, और जिस भी इक्विपमेंट्स के साथ, जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स है जिनके साथ हमें एक्टिविटी कराना है, वो हम पहले से ही उसको तैयार करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय, जो हमारा एथलीट फुट है वो किसके वजह से होता है, तो वो फंगस के वजह से होता है। ये एक फंगल डिजीज है। ठीक है, फंगल डिजीज है, और हम लोग एथलीट फुट को और क्या बोलते हैं, हम लोग टीनिया पेडिस बोलते हैं। ओके, next question, the structures called dash are the intercellular areas with the specific living functions। तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनेलीज होती है ना, जो सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, हर एक ऑर्गेनेली का एक अपना एक खुद का एक फंक्शन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और क्या बोलते थे, जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारा एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है जिनका हर एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है, हम लोग उसे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑन 7th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन कैन बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकली हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, हम फिजिकल एजुकेशन जो है वो
कब बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी फिजिकली और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, फिजिकली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जब हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को, जब हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी साइंटिफिक जो भी हम पढ़ते हैं, हम जब उसे अप्लाई करेंगे तो। एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर यूज इंजरी इंक्लूड ऑल, ठीक है, इसमें से सारे ओवर यूज इंजरी है, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है, तो वो हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है, ये बोन के ब्रेक हो जाने की वजह से होता है, ठीक है, ये ओवर यूज इंजरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ओवर यूज इंजरी है, इसमें क्या होता है, ये स्कल बोन्स में होता है, ठीक है। टेंडेनाइटिस में क्या होता है कि हमारे जो टेंडेंस हैं उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्पिरिट इन मोशन, जो स्पिरिट इन मोशन है, ये जो मोटो है, ये किसका है, तो ये पैरालंपिक्स का मोटो है, ठीक है, पैरालंपिक्स का मोटो है ये स्पिरिट इन मोशन। कब शुरू हुआ था, 1960 में, और इसके फादर कौन है, सर लुडविग गटमैन, याद रखना। आइडेंटिफाई द बोन इंजरी, इसमें से कौन सा बोन इंजरी है, तो जो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर है, जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रेन, ये क्या है, हमारा बोन इंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन टू प्ले द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने लिखा था, हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है, उसका क्या टाइम होता है, 52 सेकेंड्स होता है। और जो नेशनल सॉन्ग है ना हमारा, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए होता है, हमारा 1 मिनट 9 सेकेंड्स, ठीक है, एप रॉक्स, ठीक। और ये जो नेशनल एंथम है 52 सेकेंड्स, जब हम विथ म्यूजिक कर रहे होते हैं, वरना 20 सेकेंड्स है विदाउट म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटरबॉर्न डिजीज, इसमें से ऐसी कौन सा है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो वाटरबॉर्न डिजीज़ है, तो हेपेटाइटिस ए हमारा क्या है, हमारा वाटरबॉर्न डिजीज़ है। जो डेंगू है ये कौन से मच्छर से होता है, एडीज मच्छर से होता है, ठीक है। एड्स HIV से होता है, HIV वायरस से। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है, ठीक है, स्कर्वी क्या हमारे गम डिजीज़ है, ठीक है। फिर वन डिफॉर्मिटी में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द अनदर, ये बोल रहा है कि एक डिफॉर्मिटी अगर आपकी बॉडी में है उससे आपको दूसरी डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, जैसे कि नॉक नी की वजह से क्या हो सकता है, तो नॉक नी की वजह से हमें क्या हो सकता है, फ्लैट फुट हो सकता है। लेकिन अगर किसी का फ्लैट फुट है तो उसे नॉक नी नहीं हो सकता। फ्लैट फुट में क्या होता है कि हमारे जो पैर का जो आर्क है वो क्या होती है, गायब हो जाती है, हमारा पैर ऐसे फ्लैट हो जाता है, ओके। नॉक नीज को हम लोग और क्या बोलते हैं, गेन्यू वेलकम, गेन्यू वेलकम। और बोलेग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, गेन्यूवेरम। नॉक नी में क्या होता है कि हमारे जो नीज है वो चिपकते हैं, और बोलेग्स में क्या होता है, हमारे जो नीज है वो ज़्यादा ही खुले होते हैं, मतलब ऐसे एक जो ऑप्टिमम जो स्पेस होता है नीज के बीच में जो होना चाहिए वो ज़्यादा हो जाता है, और नॉक नी में क्या होता है, कम होता है, sorry, okay, next question, physical education assessment strategies are likely to be most effective, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो कब ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, व्हेन केयरफुल प्लानिंग इज डन टू एंश्योर असेसमेंट, और वो जो असेसमेंट है दे शुड अलाइन विद द स्टूडेंट्स आउटकम एंड इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच प्रिकॉशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग ब्लिस्टर्स वाइल हाइकिंग, जब हम हाइकिंग पे जाते हैं या ऐसे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैरों में छाले हो जाते हैं, तो हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम अच्छे क्वालिटी के हाइकिंग शूज़ पहने, प्रॉपर फिटिंग वाले हाइकिंग शूज़ पहने। और ऐसा नहीं है कि आपको कल हाइकिंग पे जाना है तो आप कल वो अपने नए नए जूते निकाल के पहनोगे, उससे आपको क्या करना है कि उससे एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले उसको थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए आपको पहनना है, लाइक 10 मिनट या 15 मिनट पहन कर आपको वॉक करना है, ताकि क्या हो कि वो जो शूज़ है आपके पैर का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेयरिंग स्टडी प्रॉपर फिटिंग हाइकिंग शूज दैट हैव बीन ब्रोकन इन, ब्रोकन इन का मतलब वही क्या होता है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू जॉइंट मसल, टू जॉइंट मसल हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे मसल्स जो दो जॉइंट से अटैच हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, सार्टोरियस है हमारा टू जॉइंट मसल यहाँ पे, क्योंकि ये
ये एक ऐसा मसल है जो हमारे हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों से अटैच होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर लेस इलास्टिक इन कंपैरिजन टू फेशिया. ठीक है, विच इंक्लूड्स द मेम्ब्रेन्स and enveloping the individual muscle fibers and fascicles. ठीक है, सही है, ये तो सही है. ऐसा मतलब assertion is right. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. ओके, आई एम सॉरी, बैक. जो हमारे टेंडेंस और लिगामेंट्स जो लेस इलास्टिक होते हैं इन कंपैरिजन टू फेशिया, विच इंक्लूड्स द मेम्ब्रेन इन एनवेलपिंग द इंडिविजुअल मसल फाइबर्स एंड fascicles. तो ये तो सही है. ठीक है, क्योंकि हमारे जो टेंडेंस और लिगामेंट्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं. ठीक है, उनमें इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू फेशिया. ठीक है, जो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स हैं दे हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलाजन, इसलिए उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है. हाँ, तो दोनों सही है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स इन योगा लाइकली टू डेवलप. जब हम योग करते हैं तो उसमें से कौन सा हमारे फिटनेस कंपोनेंट है जो डेवलप होता है. तो वो क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो डेवलप होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट मोस्ट clearly demonstrates basic skill in non-locomotor body management. तो यहाँ पे नॉन लोकोमोटर मतलब क्या है, कि जब हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, मतलब नो मूवमेंट हो. ठीक है, तो कौन सा मूवमेंट है जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ये बेसिक स्किल. तो हम जब अपने बैलेंस बीम पे खड़े होते हैं ना, ठीक है, एक स्टिल पोजीशन में, तो ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या है, मूवमेंट है, हॉपिंग अप एंड डाउन. इसमें भी मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CPR क्या है. जब हम ABC मतलब एयरवे ब्रीदिंग और कंप्रेशंस को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं CPR में, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो उसका करेक्ट सीक्वेंस है कि पहले एयरवे को ओपन करोगे. ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, उसको क्लियर करोगे. उसको क्लियर करने के बाद 2 ब्रेथ्स दोगे. ब्रेथ्स देने के बाद उसके इम्पल्स को चेक करोगे कि वो नॉर्मल है कि नहीं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द फॉलोइंग बिलोंग टुगेदर एक्सेप्ट विच वन. मतलब इनमें से कौन से हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं लेकिन एक अलग कैटेगरी में आता है. तो हमारा स्टमक जो है ये अलग कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ये ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है. किसका है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है. और जो स्टमक है हमारा वो किसका पार्ट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. विच मैक्रो मिनरल हेल्प्स इन हाइड्रो बैलेंस ऑफ द बॉडी. ऐसा कौन सा मिनरल है इसमें जो हमारे बॉडी का जो हमारा वाटर बैलेंस है ना उसको मेंटेन करके रखता है. तो इसमें से जो पोटाशियम है ना ये हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, पोटाशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हाइड्रो बैलेंस इन आवर बॉडी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. द लिटिल लीग एल्बो. ठीक है, लिटिल लीग एल्बो हम लोग किसको बोलते हैं, जब यंग एथलीट्स में, ठीक है, जो यंग एथलीट्स होते हैं जब उसमें ओवर यूज इंजरीज जो है वो अकर हो जाए, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, लिटिल लीग एल्बो, ओवर यूज इंजरीज ऑफ यंग एथलीट्स. ठीक है, ओके, दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने 2024 PS टेट के सारे PYQs को सॉल्व किया है. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.